जी, ये स्क्रीनकास्ट दरअसल एमएस वर्ड को उस अंदाज़ में और उस लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करेगा जिस लेवल पर मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और मेरी ख्वाहिश होती है कि बाकी लोग भी इसको उसी दर्जे पर इस्तेमाल करें। इसको टाइपराइटर ना समझें, बल्कि इसको एक पावर इस जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल का ख़ास नाम है। इसे कहा जाता है पावर यूज़र लेवल। तो मैं एमएस वर्ड को पावर यूज़र लेवल पे खुद इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरह चाहूँगा कि जो मुझे मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लोग, वो भी इसको उसी दर्जे पे इस्तेमाल करें। सबसे बुनियादी ज़रूरत ये होती है एमएस वर्ड के अंदर कि जब आप उसको प्रैक्टिस करना चाहें, तो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी लिखी हुई टेक्स्ट मिल जाए, ताकि आप उसके साथ कुछ काम कर सकें। इसके लिए इसके अंदर एक यूटिलिटी फंक्शन मौजूद है। बिल्कुल एक्सेल की तरह पहले इक्वल टू डालिए, रैंड, रैंडम के लिए लफ्ज़। इसके बाद 10 पैराग्राफ हमें चाहिए और 5, हर पैराग्राफ में 5 लाइनें होंगी। करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास टेक्स्ट जनरेट हो गया है और ये 2 सफ़ों का टेक्स्ट है और इसमें कुल 10 पैराग्राफ्स हैं और उन 10 पैराग्राफ में से हर एक के अंदर 5 लाइन्स मौजूद हैं। ये 2 फंक्शंस हैं। इसी तरह एक और फंक्शन भी है, ये तो खैर इंग्लिश में आया हुआ है। दूसरा फंक्शन जो है वो लॉरम कहलवाता है। वो लॉरम इप्सम फैक्ट जो टेक्स्ट डाली जाती है स्पेस फिलिंग के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए लॉरम। तो वो लातीनी ज़बान में ये जो पुरानी एक टेक्स्ट है, जो सिर्फ हमारे लिए तो बेमानी होती है, लेकिन ये 15वीं सदी ईस्वी से चल रही है और जहाँ भी स्पेस फिलिंग करनी होती है, जगह फिल करनी हो, तो ताकि हम सिर्फ जगह फिल कर दें, लेकिन उसकी जगह पर कोई ऐसी मीनिंगफुल बात ना करें, तो उस वक्त हम लॉरम टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखिए लॉरम, ये लॉरम इप्सम है और ये लातीनी में लिखी हुई है, ये भी उसी तरह से है। अब ये 2 फंक्शंस हैं, रैंड और लॉरम। तो अभी हम चलते हैं, हम इसको उसी तरह से रैंडम के साथ करते हैं, ताकि हम कुछ बात आगे अपनी चला सकें। याद रखिएगा, इसमें आपने एंटर को आखिर में यहाँ पर जाके प्रेस करना है। दरमियान में करेंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। आखिर में जाके जब आप एंटर करेंगे, तो तब ये आपको ज़रूरत की टेक्स्ट दे देगा। सबसे बुनियादी चीज़ इसमें ये है कि आप इसका एक टाइटल मुतय्यन करें। फ़र्ज़ कीजिए हम इस का नाम रखते हैं वीडियो आर्टिकल, ठीक है? और अब ये जो वीडियो आर्टिकल है, इसको आपने टाइटल बनाने के लिए सबसे पहले ये करना है कि इसको आपने टाइटल यहाँ से देना है। ये देख रहे हैं आप इसको, स्टाइल्स, ये होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप जो है, इसके अंदर टाइटल है। इसको टाइटल डिक्लेयर कर दीजिए। ये जो चीज़ हम इस वक्त कर रहे हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। यूँ समझिए कि अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट बनाना तकरीबन एक मतलब गुनाह कबीरा समझिए आप कंप्यूटिंग की दुनिया के अंदर। इसको लाज़मन जब भी आप काम करें, इस बात को एंश्योर कीजिए कि आपने स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बनानी है। अभी मैं आपको उसकी वजूहात भी बताता हूँ। ये अब हमने इसको टाइटल डिक्लेयर कर दिया है, कंट्रोल ई करके इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। आप फ़र्ज़ कीजिए हमारा पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है। तो इसके लेवल्स हैं, हम ये चाहते हैं कि हेडिंग्स जो है ना, वो उनका एक वाज़ेह स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मसलन हेडिंग कुछ सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे। ये मसलन फर्स्ट लेवल हेडिंग है, इसको अगर मैं फर्स्ट लेवल बनाना चाहता हूँ, तो एक सूरत तो वो है कि भाई इसको अलग से सिलेक्ट किया जाए और फिर इसके ऊपर बोल्ड किया जाए। वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसके और कई कबाहतें हैं जो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा। आपने इसको ऐसे करना है, कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस कीजिए। कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस करने से ये देखें, इंट्रोडक्शन जो है वो अपना एक शक्ल इख्तियार कर गया है। अच्छा, ये आपका अब एक और काम इसका कर सकते हैं, इस हायरार्की को जो आप बना रहे हैं देखने के लिए, कंट्रोल एफ प्रेस कर दीजिए, ताकि नेविगेशन पैन जो है वो लेफ्ट साइड पर ज़ाहिर हो जाएगा। कंट्रोल एफ किया है हमने। याद रखिएगा कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये हम माइक ऑफिस 2019 में कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए कंट्रोल एफ से नेविगेशन पैन आ गया है। तो अब आप इसको हेडिंग पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है? ये लीजिए, हेडिंग्स पर जब आप आएंगे, तो ये जो इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर फर्स्ट लेवल का स्टाइल में देखिए, हेडिंग 1 ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ये इंट्रोडक्शन जो है, तो कर्सर इसमें है, तो ये यहाँ पर हेडिंग 1 के गिर्द बॉक्स है। जो ही आप इसको नीचे ले जाएंगे, तो बॉक्स नॉर्मल पे आ गया। ये साथ साथ जंप करेगा, ये देखिए,
आप काइंडली जो ये लेना है इसके ऊपर देखिएगा, मैं उसको आगे पीछे करता हूँ। ये देखिए अब ये हम हेडिंग 1 में आ गए हैं, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ गए। ये हेडिंग 1 है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आप इसको फर्ज कीजिए दूसरा पैराग्राफ जो है उसका आप एक टॉपिक रखते हैं, हाउ टू मेक वीडियोस, और ये आप सब पैरा बनाना चाहते हैं, यानी ये सब हेडिंग होना चाहिए, तो कंट्रोल आल्ट 2 कर दीजिए। फौरी तौर पर इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन के नीचे हाउ टू मेक वीडियोस नीचे और आगे आया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हाउ टू मेक वीडियोस नामी हेडिंग है, ये सबॉर्डिनेट है टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो सीनियर है और ये जूनियर उसके अंडर काम कर रहा है। आगे जाके इसको और भी देखते हैं। फर्स्ट कीजिए एक दो पैराग्राफ गुजरने के बाद अब आप यहाँ एक है बेनिफिट्स, ठीक है, और ये आप दोबारा लेवल 1 का बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई आ गया है जिसको आप फिर एक मरतबा हिस्ट्री फर्स्ट कीजिए, और ये लेवल 2 का है, कंट्रोल आल्ट 2 के जरिए। यहाँ पर आप चेंजेस, और इसको आप कंट्रोल आल्ट 2 करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये सेकंड लेवल है। इधर आप देखते जाइए इस साइड पर, देखिए कितनी खूबसूरती से हम हायरार्की जो है वो बनाते चले जा रहे हैं। अभी हम जाके देखते हैं कि इसके फवायद क्या है। इसके बाद फर्ज कीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ एक हेडिंग यहाँ पर लगाते हैं जी, कवर पेज, ठीक है। ये कंट्रोल, और लेकिन ये थर्ड लेवल है, ये सबसे चेंजेस के नीचे कहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट लेवल है, इस तरफ को ये बेनिफिट्स फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल हिस्ट्री और चेंजेस फर्स्ट सेकंड लेवल पर है, और फिर चेंजेस का भी सबॉर्डिनेट है कवर पेज, ठीक है। अच्छा, अब आप इसी तरह से कुछ और कर लीजिए, यहाँ पर जाकर एक और फिर कोई हेडिंग लगा दें आप। फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पर कंक्लूजन, और ये हमारा लेवल 1 का हेडिंग, ठीक है, ओके। अब आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट का इस साइड पर ये नेविगेशन पैन के अंदर आपका ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें खूबसूरत बात सबसे पहली जो आपको स्ट्रक्चर की काम आने की है वो तो ये है कि एक हायरार्की साथ ही साथ आपको नज़र आती जाएगी। नेविगेशन पैन के अंदर आपको पता चलता जाएगा मेरी डॉक्यूमेंट में क्या है और क्या नहीं। मसलन आप कंक्लूजन पे खड़े हैं और यहाँ से आप इंट्रोडक्शन में जंप करना चाहते हैं या हाउ टू मेक वीडियोज़ में जाना चाहते हैं, तो ये देखिए इसको मैं सिर्फ क्लिक करूँगा, इस तरफ आप खुद ब खुद आपका कर्सर जो है वो हाउ टू मेक वीडियोज़ में चला जाए। ये एक तो नेविगेशन आपकी फ़ौरन जो है वो हासिल होगी। ये आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी बुक बना रहे हैं जिसमें कोई 500 पेजेस हैं और आपको उसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस पर जंप करना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है आपको। अच्छा, फिर दूसरा ये फ़र्ज़ कीजिए जब आपने हिस्ट्री को क्लिक किया तो आप हिस्ट्री में आ गए, चेंजेस में क्लिक किया चेंजेस में आ गए। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है इस स्ट्रक्चर टेक्स्ट का, ये जो जितने हेडिंग्स हैं ये अलाइव टेक्स्ट है, यानी ये नहीं है कि ये आप इसकी जो टेक्स्ट है उसको अलग समझें और हेडिंग को अलग समझें, नहीं। इनके जो हेडिंग्स हैं ये अलाइव हैं, इन द सेंस कि ये अपने नीचे वाली जो टेक्स्ट है उसके पूरे पूरे जिम्मेदार बनते हैं। मसलन देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शन के साथ से छोटी सी ट्रायंगल है इसको क्लिक करेंगे तो ये इससे नीचे वाला जिस लेवल का ये खुद है ना हेडिंग, उस वक्त तक की सारी टेक्स्ट को ये फोल्ड कर लेगा जिस वक्त तक इस लेवल का एक और हेडिंग ना आ जाए। यानी ये क्योंकि लेवल 1 है तो अगले लेवल 1 तक सारी जो टेक्स्ट है वो इसकी सबॉर्डिनेट है। ये मसलन ये देखिए मैं इसको फोल्ड करता हूँ, देखिए बेनिफिट क्योंकि अगला वो है जो लेवल 1 का है, तो अब अगर हम बेनिफिट को फोल्ड करते हैं तो ये कंक्लूजन तक, कंक्लूजन को नहीं करेगा, इस साइड पे देखिए कंक्लूजन को नहीं करेगा, बल्कि बेनिफिट जो है वो यहाँ से लेकर ये कवर पेज के आखिरी वर्ड तक ये उसको फोल्ड कर देगा। ये देखिए, और ये देखिए, दोबारा चाहें तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब इसको यूज देखिए, फर्स्ट कीजिए आप एक बुक पे काम कर रहे हैं जिसके पहले 5 चैप्टर ठीक हैं, छठे चैप्टर में कुछ मसला है और उसके बाद वाले चैप्टर भी ठीक है, तो आप पहले 5 चैप्टर्स को फोल्ड कर देंगे,
छठे चैप्टर पे काम करेंगे, बाकी वालों को फोल्ड कर देंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा उसके अंदर नेविगेट करना। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये प्रिंट नहीं होती, ये नहीं है कि ये वाली छोटी सी ट्रायंगल जो है वो आपकी प्रिंटिंग में नज़र आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन पे मदद देती है। तो ये देखिए, ये हमारा सारे का सारा वो मौजूद है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर टेक्स्ट का एक और फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ कीजिए मुझे महसूस होता है कि ये हिस्ट्री यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मैंने गलती कर दी है, इस हिस्ट्री को ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके पकड़ के ऊपर ले जाऊँ, तो ये हिस्ट्री वाला जो टेक्स्ट है, ये हिस्ट्री वाला टेक्स्ट देख लीजिए, ये यहाँ वाला, ये सारे का सारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स हैं, ये ज़िम्मेदार हैं, ये गैर ज़िम्मेदार नहीं है जिस तरह से हम अपने ऑर्डिनरी काम करते हैं बोल्ड वोल्ड करके। मसलन आप ये देखिए, मैं हिस्ट्री को यहाँ से क्लिक करके ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए ये लाइन बता रही है ये कहाँ जाएगा, छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये देखें, हिस्ट्री बेनिफिट्स में से निकलकर इंट्रोडक्शन के नीचे आ गया। अभी भी मुझे मौजूद होता है, मैं महसूस होता है कि हिस्ट्री को हाउ टू मेक वैल्यू उससे भी पहले होना चाहिए। इसको पकड़िए यहाँ से और इधर कर दीजिए, ये देखें, ये सारी की सारी टेक्स्ट जो है ये खुद ब खुद ऊपर आ रही है, ये सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसी हिस्ट्री को मसलन ये नीचे में ला रहा हूँ, ये देखें खुद ही नीचे आ गई। आप इसको भी सिलेक्ट बेशक ना कीजिए, इनके अंदर खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट में कहीं खड़े हो जाए, सिंपली हिस्ट्री को पकड़िए, ये देखिए। तो ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट के दो फ़वाइद, अब आपके सामने तीन फ़वाइद आ चुके। इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमेजिन कीजिए कि अब आपके पास ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये कोई 500 पेजेस की है, और आपको कहा जाता है कि जी हमें तो लेवल 2 के जितने भी हेडिंग्स हैं उनको रेड कलर और बोल्ड होना चाहिए। तो अब अगर ये आपको मैन्युअली करना पड़ जाए तो देखिए कितना बड़ा अज़ाब है। इसको देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये लेवल 2 का एक हेडिंग, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर जो चेंजेस आपने करनी है कर लीजिए। फर्स्ट ये रेड कलर है और बोल्ड है, यही हम चाह रहे हैं। इसको देखें, जब आपने हेडिंग 2 पे क्लिक किया तो ऊपर ये बॉक्स हेडिंग 2 में चला गया। इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसकी पहली ऑप्शन है अपडेट हेडिंग, ये देखें, अपडेट हेडिंग टू मैच सिलेक्शन। ठीक है, हेडिंग 2 को हम सिलेक्शन के साथ मैच करना। जो ही आप ये करेंगे, सारी डॉक्यूमेंट में जितने हेडिंग 2 हैं वो इस हेडिंग जैसे हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये खुद ब खुद नीचे वाला हो गया है। इसके बाद देखिए ये रेड चेंजेस हो गया है, और उसके अलावा हमारा कोई और जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें हम कॉलम ये जो हेडिंग 1 है इसको ज़रा ज़्यादा वो करना चाहते हैं, इसको चेंज करें, फ़र्ज़ कीजिए हम इसको एरियल ब्लैक ब्लैक में करके इसका कलर जो है वो हम ग्रीन करना चाहते हैं सपोज। ठीक है जी, ग्रीन कर दिया, और इसको आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं। अब आप इसको एक को करने के बाद सिर्फ एक को कीजिए और उसके बाद अपडेट करते हैं बाकियों को। ये सारे के सारे देखिए बेनिफिट्स, हेडिंग जो है बेनिफिट जो है ये लेवल 1 का है, इस पर चलते हैं। ये देखें, ये खुद ब खुद हो चुका है। कंक्लूजन भी लेवल 1 का है, इस पे चलते हैं। ये देखिए, ये कंक्लूजन भी लेवल 1 पर आ गया है और उसी फॉर्मेट में आ गया। तो एक और चीज़ है जो आप चाह रहे होंगे कि वो भी आपको शायद समझा। फ़र्ज़ कीजिए ये जो हिस्ट्री है ये इस वक्त देखें आप हेडिंग 2 है, ठीक है, लेकिन आप इसको हेडिंग 1 करना चाहते हैं। इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर खड़े होकर ही इस पे कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस कर दीजिए, तो ये हेडिंग 1 वाली शक्ल इख्तियार कर जाएगा। 2 वाली वो वैसे रहेगा। दूसरा एक सूरत ये है कि आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, ये देखिए प्रमोट और डीमोट। अगर आप इसे प्रमोट करेंगे यानी इसकी तरक्की करेंगे तो ये एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, ये सीनियर हो जाएगा। यूँ ही हम सीनियर करेंगे तो ये लेवल 1 पे चला जाएगा, अभी लेवल 2 से निकल कर। ये देखिए, अब ये सीनियर हो गया हिस्ट्री। और अगर आप हिस्ट्री को, प्रमोट का अपोजिट होता है डीमोट, तनज़्ज़ुली करना। फ़र्ज़ कीजिए अब हम इसको तनज़्ज़ुली करते हैं, इसकी डीमोट करेंगे तो ये लेवल 2 पर आ गया। तो ये देखिए, इसमें मैं मुख्तसरन आपको चीज़ों को दोहरा देता हूँ। इसको मसलन अब हम ये इस हाउ टू मेक वीडियोज़ हमारा लेवल 3 पर है, तो हम इसको लेवल 2 कर देते हैं ताकि ये ज़रा ऐसे नज़र आए, इस तरह का। अब देखिए ये सारी की सारी आपके सामने स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट बन गई और इसके कई फ़वाइद आपके सामने आ गए हैं।
इसकी अगली वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ज़रिए एडवांस्ड किस्म की बुकलेट्स या बुक जो है वो कैसे तैयार की जाती है तेज़ी से, उस पर काम करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।